जय गुरु। परम प्रेम में ठाकुर जी के रातुल चरणों में अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। इस सत्संग के सभी गुरु भाईगण, भक्तिमती माताएं और छोटे भाई बहन सभी को जय गुरु। गीता में है, जब जब धर्म की ग्लानि भारतवर्ष में हुई है तब तब मैं धर्म प्रतिष्ठा हेतु आया हूँ, साधुओं के परित्राण हेतु और दुष्कृतों के विनाश हेतु धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म के संस्थापन हेतु मैं हर युग में आया हूँ। युग युग में जब जब अधर्म का प्लावन आया है, धर्म रक्षार्थ तब तब पुरुषोत्तम आए हैं। उनके इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, उनके द्वारा सृष्ट जीव जगत को ग्लानि मुक्त करने हेतु वे हमेशा ही लीला पार्षद और सहायताकारी को धराधाम में लाकर स्वयं आविर्भूत होते हैं। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के द्वापर युग में भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र एवं पांडवगण लीला सहचर के रूप में आए थे। श्री चैतन्य के लीला पार्षद के रूप में अद्वैताचार्य, श्रीनिवास, नित्यानंद आदि गोस्वामी प्रभुगण आए थे। परम पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस देव के समय में भी रानी रासमणी, जमींदार मथुर विश्वास, गिरीश घोष, नरेंद्रनाथ, अभिदानंद आदि आए थे रामकृष्ण परमहंस देव को जगत में प्रचारित करने हेतु। श्री ठाकुर जी ने आलोचना प्रसंग के प्रथम भाग में कहा है, प्रयोजनानुसार एक एक कॉन्स्टिलेशन यानी ज्योतिष मंडली पहले या बाद में प्रकट होती है। महापुरुष जब आते हैं तो उनमें अनुरक्त पार्षद या भक्तगण भी आते हैं, जिनका काम है महापुरुष के मिशन को वास्तव में लोक सम्मुख में रखना एवं मैटेरियलाइज करना। महापुरुष जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं वही आने वाली मानव जाति के लिए चलने का पथ है। उन पार्षदों में जो जितना लोक हृदय को आदर्श में आकृष्ट करता है वह उतना ही देव दीप्ति में दे दीप्यमान हो उठता है। मनुष्य इनकी बातों को स्मरण कर भरोसा पाता है, प्रेरणा पाता है, जीवन पाता है। वर्तमान युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के लीला सहचर तथा प्रचारक के रूप में प्रधान थे अनंत महाराज यानी अनंत नाथ राय, किशोरी मोहन दास और आचार्य सतीश चंद्र गोस्वामी। सत्संग के इतिहास में कीर्तन के ये ऋषि त्रय या ऋषि त्रयी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर जी को पहचाना था। श्री ठाकुर जी में ही भगवान का दर्शन पाकर धन्य हुए थे और विश्ववासी के बीच उनको प्रचारित करने का प्रथम दायित्व ग्रहण किया। आज ठाकुर जी के लीला सहचर भक्तवीर श्रद्धेय किशोरी मोहन जी, जिन्होंने ठाकुर जी को प्रचारित किया, ठाकुर जी प्रेम पूर्वक जिनको डॉक्टर कहकर पुकारते थे, उनके बारे में, उनके जीवन इतिहास, ठाकुर जी के प्रति उनकी अच्युत निष्ठा, उनका समर्पण, इन विषयों पर चर्चा करने की इच्छा हो रही है। मनीष दादा द्वारा संचालित ई सत्संग में शामिल गुरु भ्राताओं, मातृमंडली और बच्चों के बीच। किशोरी मोहन के पिता का नाम था केशव चंद्र दास और माँ का नाम था मनमोहिनी। हिमायतपुर संलग्न प्रतापपुर गांव के रहने वाले थे। वे लोग वैष्णव थे। घर में श्री कृष्ण विग्रह की नित्य सेवा होती थी। किशोरी मोहन श्री ठाकुर जी से करीब 7 वर्ष उम्र में बड़े थे। बचपन से ही दोस्ती थी, गंभीर हृदयता भी थी। किशोरी मोहन पहले पाठशाला में और फिर पावना इंस्टीट्यूशन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ाई किए। ठाकुर जी भी पावना इंस्टीट्यूशन में पढ़े थे। एक बार भयानक अकाल पड़ा। ठाकुर जी ने गांव के दोस्तों को लेकर एक सहायता दल बनाया। किशोरी मोहन भी उस दल में शामिल हुए। तय हुआ कि बाजितपुर स्टीमर घाट में कुली का काम करके जो मजदूरी मिलेगी उससे ही अकाल पीड़ित ग्रामवासी की सहायता करेंगे। लेकिन एक मुश्किल आ खड़ा हुआ। यदि अभिभावकगण ये जान लेंगे तो भला बुरा कहकर प्लानिंग को फेल कर देंगे। फिर से एक मीटिंग हुई। तय किया गया कि शाम के समय जब स्टीमर बाजितपुर घाट आ जाएगा तो सर एवं चेहरे को गमछा से ढककर
ताकि कोई पहचान न पाए। कुली का काम करना होगा। काम शुरू हुआ, रोजगार भी होने लगा, पर समस्या थी कैसे रोजगार किया गया रुपया पैसा अकाल पीड़ितों को दिया जाए। फिर एक मीटिंग ठाकुर जी ने बुलाया, दोस्तों को बुद्धि दिए, देखो अधिक रात में लोगों के झोपड़ी के दीवार में कान लगाकर सुनना होगा, वे लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। अगर उस बातचीत से लगे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है या उन्हें रुपए की ज़रूरत है, तो चुपके से उनके बरामदे में कुछ रुपया डालकर चुपचाप हम लोग निकल आएंगे। मास्टर प्लानिंग थी। काम भी शुरू हुआ। इस तरह रात में ज़रूरतमंदों के घरों में रुपया डाला गया। चावल दाल का पैकेट भी डाला गया रात के अंधेरे में। सुबह उठकर लोग देखते थे, किसी के घर में रुपया पड़ा है तो किसी के घर में चावल दाल, न जाने कौन छोड़ गया है। बस क्या था, गांव का परिवेश, हल्ला हो गया। भूत का उपद्रव शुरू हुआ है रे, भूत आकर चावल दाल रुपया फेंक रहा है, इसे छूने से भी अमंगल होगा। बाप रे बाप, भूखा रहूँगा वो भी ठीक है, पर भूत द्वारा फेंका गया अन्न रुपया स्पर्श तक नहीं करूँगा। ठाकुर अपने सहायता दल से बोले, देखो भगवान देता है, मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता, क्या दुर्भाग्य है मनुष्य का। ऐसे ही एक दिन शाम को एक सज्जन का सामान माथे पर उठाया। अंधेरे में उस सज्जन को पहचान न पाए। चेहरे में गमछा लपेटे रहने के कारण वो सज्जन भी ठाकुर जी और किशोरी मोहन को न पहचान पाए। वे सज्जन आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे मालवाहक। कुछ प्रकाश दिखा तो पहचान गए, अरे ये तो पाबना इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर श्री गोपाल लाहिरी जी हैं। उनके कड़क मिजाज, प्रभावी व्यक्तित्व और स्ट्रॉन्ग मोरल से इलाका डर से कांपता था। जज मजिस्ट्रेट तक उन्हें सम्मान देते थे। उनके स्कूल के बाहर खड़े होकर एक गण्यमान्य व्यक्ति भी सिगरेट नहीं पी सकता था। आखिर मालपत्र उनके क्वार्टर के बरामदे में रखकर दोनों चुप से खड़े रहे। मास्टर साहब बार बार पूछ रहे थे, बोलो मजदूरी कितनी हुई, पर दोनों चुप। अंत में किशोरी मोहन ने कहा, नहीं कुछ मत दीजिए। मास्टर साहब अपने छात्र की आवाज़ पहचान गए, बोले, क्या किशोरी हो? उत्तर मिला, हाँ सर, किशोरी मोहन हूँ, इधर आओ। भय से कांपते हुए चेहरे से गमछा हटाया, सामने आकर खड़े हुए। ओ, अब समझ में आया, कुलीगिरी करके पैसा कमाते हो सिगरेट पीने के लिए। ठहरो, मजा चखाता हूँ। किशोरी ने कहा, नहीं सर। मास्टर साहब बोले, तो ये सब क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, सर आपने नहीं सुना कि भूत लोग रात में घर घर में रुपया पैसा अनाज इत्यादि डाल रहे हैं? सर हम लोग ही कुलीगिरी करके जो मिलता है उसे छुप छुप कर रात में डाल आते हैं। मास्टर साहब सारी घटना ध्यान से सुने, गंभीर होकर बोले, कल सुबह तुम्हारे इस सहायता दल को लेकर स्कूल आना, नया कपड़ा पहनकर, देखना कोई छूट न जाए। अब नई चिंता सामने आ गई। नया कपड़ा पहनकर बुला रहे हैं, न जाने कितना बेंत पीठ पर पड़ेगा। परोपकार करने निकले थे, अब सबके सामने बेइज्जती। पर सर की बात तो माननी ही पड़ेगी। दूसरे दिन टाउन हॉल में लाहिरी हेडमास्टर साहब ने एक महती सभा का आयोजन किया, जिसमें पावना शहर के जज, मैजिस्ट्रेट, वकील, डॉक्टर और गण्यमान्य लोगों के साथ अनेकों को बुलाया। दूसरे दिन स्कूल में सर के व्यवहार में कोई कठोरता नहीं दिखी। शाम को सहायता दल के साथ टाउन हॉल की सभा में पहुँचे। उन्हें पूर्व निर्धारित जगह में बैठाया गया। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सर ने उपस्थित गण्यमान्य एवं साधारण श्रोता वृंद को सारी घटना बताया, कैसे उनके ये छात्र कुलीगिरी द्वारा उपार्जित रुपए से समाज के अकाल पीड़ित गरीबों को सहायता कर रहे हैं, अपना परिचय तक छुपाकर नाम यश की कोई प्रत्याशा न रखते हुए। उसके बाद उन्होंने सभी को आत्म मंथन करने को कहा। बोले, हम लोग भद्र आदमी हैं, शिक्षित भी हैं। देखिए हमारे चारों तरफ अगल बगल कितने ही गरीब परिवार भूखे रह रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले ये कुछ गांव के छात्र मनुष्यों की भूख की वेदना निवारण हेतु अपना चेहरा ढककर कुली का काम कर रहे हैं। रात भर जगकर गरीब पीड़ित लोगों के घर रुपया अनाज चुपके से दे रहे हैं। पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों के पास रुपया पैसा है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। उन असहाय लोगों की कोई चिंता तक नहीं है। एक बार आप लोग सोचिए, क्या यह ठीक है? क्या उन वेदना पीड़ित लोगों की व्यथा के प्रति हम लोग इतना उदासीन हो गए हैं? क्या हमारी शिक्षा में मनुष्यत्व का स्थान नहीं? जिस परिवेश से हम सहायता पाते हैं उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं? हेडमास्टर सर के इस ओजपूर्ण भावपूर्ण वक्तव्य सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत एक कमेटी गठित हुई और चारों तरफ से सहायता राशि गरीब दुखिया लोगों तक पहुंचने लगी। फिर भूत संज्ञा से निरूपित इन छात्र कुलियों को भी राहत मिल गई। यह थी समाज सेवा की एक अद्भुत मिसाल, जिसे छात्र अनुकूल चंद्र ने अपने दोस्तों के साथ समाज के सामने रखा। पिता की मृत्यु के बाद किशोरी मोहन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वे पाबना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंपाउंडरी सीखने लगे। पिता द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण विग्रह की पूजा का दायित्व भी निभाना पड़ रहा था। कुसंग में पढ़कर नशा इत्यादि भी कुअभ्यास के आदी हो गए। ठाकुर जी तब स्कूल में ही पढ़ते थे। किशोरी से दोस्ती जमने लगी। माँ से कहते थे, माँ किशोरी के घर जाऊंगा। माँ मना करती थी, तुम्हारी उम्र कम है, जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। किशोरी के घर के बगल में एक नदी भी तो है, नदी पार करके कैसे जाओगे? मत जाओ। हॉस्पिटल से आते जाते किशोरी मोहन अनुकूल चंद्र से मिल लेते। कभी कभी माँ को बिना बताए अनुकूल चंद्र जी उनके घर चले जाते। किशोरी मोहन के आंगन में आम का पेड़ था, बड़ा ही मीठा आम था। अनुकूल चंद्र आम के पेड़ पर चढ़ जाते, पक्का आम खाते, गुठली आंगन में फेंक देते और कहते, देखो डॉक्टर, इन आम के गुठलियों से एक दिन आम का पेड़ उगेगा, कितना आम एक दिन फलेगा, सभी लोग खाएंगे और तुम्हें धन्यवाद देंगे। माँ समझाती थी, देखो किशोरी से मेल जोल बंद करो, वह नशा इत्यादि करता है, तुमसे बड़ा है, उसका कोई ठीक ठिकाना भी नहीं, कब घर आता जाता है मालूम नहीं, उससे मिलोगे तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। बड़े भैया शशिलाल की मृत्यु के बाद किशोरी मोहन पर परिवार का दायित्व आ पड़ा। घर पर ही डिस्पेंसरी खोलकर रोगियों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे प्रसिद्धि भी बढ़ गई। दूर दूर से रोगी आने लगे। वे होम्योपैथी करते थे। डॉक्टरी के साथ साथ नाटक थिएटर दल में किशोरी मोहन शामिल हुए। फिर नशा इत्यादि भी शुरू कर दिए। ठाकुर जी ये सब देख सुन रहे थे। मन में किशोरी मोहन के प्रति प्रेम भाव था। हमेशा सोचते थे कैसे किशोरी को ठीक पथ पर लाया जाए। एक दिन पावना के स्कूल जाते हुए ठाकुर जी अपना बस्ता किशोरी के डॉक्टरी टेबल पर रख दिया। बोले, डॉक्टर, तुम्हारे साथ मेरी कुछ गोपनीय बातें करनी है, चलो थोड़ा निर्जन में चलें। जंगल के अंदर स्थित राजा मान सिंह के काली मंदिर में ले आए और बातचीत करते करते अचानक किशोरी मोहन का हाथ पकड़कर बोले, हे डॉक्टर, तुम मेरा प्रचार करोगे? ठाकुर जी के उस स्पर्श को पाकर किशोरी का शरीर कांप उठा। अपने दोस्त के चेहरे को देखा, बोला, हाँ, मैं तुम्हारा प्रचार करूँगा। ठाकुर जी बोले, डॉक्टर, मेरा पाँव छूकर 3 बार बोलो, तुम मेरा प्रचार करोगे। विह्वल एवं हर्ष पुलकित होकर न जाने किस दैविक प्रेरणा से किशोरी मोहन ने ठाकुर जी का पैर पकड़कर वैसा ही 3 बार कहा। ठाकुर जी बोले, चलो अब लौट जाएं। डिस्पेंसरी से बस्ता उठाया, निकल पड़े पाबना इंस्टीट्यूशन की ओर। घर आकर किशोरी मोहन चिंता में पड़ गए। अरे, यह मैंने भावावेग में क्या कर दिया? अनुकूल की बातों में आ गया। वो तो मेरा खेल का साथी है। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने क्यों की कि अनुकूल का प्रचार करूंगा? मैं उसके बारे में जानता कितना हूँ जो उसका प्रचार करूंगा? अभी तो वह छात्र है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके किस गुण का प्रचार करूंगा? मैं जानता ही क्या हूँ?
वो शिवचंद्र चक्रवर्ती महोदय का लड़का है एवं उसकी और मेरी माँ का नाम भी एक ही है, मनमोहिनी। इस कारण हम दोनों के परिवार के साथ मेल जोल है। लेकिन हाँ, अनुकूल प्रतिभाशाली है। मैं उसकी बुद्धि के सामने हार जाता हूँ। आज अपनी बुद्धि से एक प्लानिंग करके मेरे से इतनी भीषण प्रतिज्ञा करवा लिया। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे यंत्र चालित जैसा वो जो कुछ बोला मान गया। अनुकूल नाटक मंडली में आता जाता है, अभिनय कौशल सिखाता है और जैसे ही हम लोग मद्यपान शुरू करते हैं वहाँ से दूर हट जाता है। हम सबों को इस बुरी आदत से दूर रहने के लिए कितना समझाता है। हम सबों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए बहुत से नाट्यकर्मी अनुकूल के बातों से प्रभावित होकर मद्यपान की बुरी आदत छोड़ भी दिए हैं। मैं तो अच्छी डॉक्टरी करता हूँ जिससे समाज में मेरी सुख्याति भी है, और दूसरी ओर गलत आदतों के कारण कुछ लोग मेरी कुत्सा भी करते हैं। मेरे पूर्वज परम वैष्णव थे, भागवत पथ के पथिक थे बोलकर कितने ही लोग उनकी भक्ति करते थे। मेरे घर के प्रतिष्ठित विग्रह के सामने घोषपाड़ा, साहापाड़ा, पालपाड़ा के नारी पुरुष आकर मन्नत करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, पूजा पार्वन में कितना कुछ चढ़ावा भेज देते हैं, और मैं उस वंश गौरव का विसर्जन देकर इस दुष्ट संगति में इतना डूब गया हूँ। मैं अब उस दल में, नाटक दल में नहीं रहूँगा। कैसे भगवान मिलेंगे, अब से वही प्रयास करूँगा। अपने बाल बंधु अनुकूल चंद्र से की गई प्रतिज्ञा का बीज भक्ति रूपी मिट्टी में धीरे धीरे अंकुरित होने लगा था। अनुकूल चंद्र के एक भागवत स्पर्श मात्र से किशोरी मोहन बदलने लगे थे। अभिनय दल में जाना आना करीब करीब बंद हो गया। डॉक्टरी के उपरांत विग्रह के सामने बैठते, पवित्रता से भोग राग करते। अब धीरे धीरे घर में कीर्तन दल बुलाकर हरिनाम कीर्तन करवाने लगे। तबला, हारमोनियम, झाल, ढोलक की व्यवस्था किए। कुछ दूर राधाचरण बैरागी जो संगीतज्ञ भी थे, लोहार की एक दुकान चलाते थे। छोटे घर में संगीत हेतु वे जाने लगे। इधर अनुकूल चंद्र पाबना इंस्टीट्यूशन में तृतीय श्रेणी तक पढ़कर कुछ दिनों तक स्थानीय जिला स्कूल में भी भर्ती हुए। फिर पिताजी के साथ उनके कर्मस्थल ढाका के अमीराबाद में गए। वहाँ रायपुरा स्कूल में भर्ती हुए। वहाँ से वे नैहाटी गए एवं शशि भूषण चक्रवर्ती के घर में रहकर इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाई किए। स्कूल से वे प्रवेशिका परीक्षा हेतु निर्वाचित हुए। कभी कभी छुट्टियों के दौरान हिमायतपुर आते थे। आकर देखा राधाचरण बैरागी के संगीत आश्रम में संगीत के बदले अब कीर्तन चलता है। शाम के समय कुछ लोग आकर ताली बजाकर कीर्तन करते हैं। न खोल है न करताल। ठाकुर जी ने 2 रुपया दिया, खोल करताल की व्यवस्था हुई। इधर माता मनमोहिनी के बक्से से 2 रुपया गायब था। बक्सा का ताला तो वैसे ही बंद पड़ा था। माता अपने पुत्र को पहचानती थी। पूछने पर ठाकुर जी ने कहा, जानती हो माँ, राधाचरण के घर पर कुछ लोग ताली बजाकर कीर्तन करते हैं। उन्हें खोल करताल खरीदने के लिए मैं 2 रुपया दिया हूँ माँ। माँ अब ताला खोलने को लेकर कोई प्रश्न न कर पाई। यह 2 रुपया उनके पुत्र अनुकूल ने एक भागवत उद्देश्य के लिए जो दिया है। अब राधा चरण कर्मकार खोल करताल पाकर कीर्तन मंडली को और भी स्ट्रांग कर लिए। कीर्तन भी खूब जम गया और ऐसे ही मानव त्राता युग पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का कीर्तन युग प्रारंभ हुआ। मनुष्यों के अंदर भागवत प्रेम के भाव को जगाने हेतु वृत्ति प्रवृत्ति से ऊपर उठकर उस परमेश्वर के प्रति लोगों के हृदय में प्रेरणा की पूत पवित्र निष्ठा बढ़ाने हेतु किशोरी मोहन अब खोए खोए से रहने लगे थे। सांसारिक कार्य मन न लगता था। अपने घर में कीर्तन का दल बुलाकर कीर्तन करते। एक दिन ठाकुर जी बोले, सुनो डॉक्टर, बांकुड़ा जिले के सोनामुखी गांव में
हरनाथ नाम के एक महापुरुष जन्म ग्रहण किए हैं। लोग उन्हें ठाकुर हरनाथ कहकर बुलाते हैं। कोई कोई पागल हरनाथ भी कहता है। वे बड़े ही प्रेमिक पुरुष हैं। भक्त लोग उन्हें नित्यानंद का अवतार भी मानकर प्रचार करते हैं। किशोरी मोहन ठाकुर जी की इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। ठाकुर हरनाथ के प्रति श्रद्धा भाव जगना शुरू हुआ। किशोरी मोहन के बहन की शादी राजशाही के विषवगान नाम के गांव में हुई थी। उनके पति ठाकुर हरनाथ के शिष्य थे। किशोरी मोहन के कीर्तन दल में वो भी कभी कभी आते थे और ठाकुर हरनाथ के बारे में बताते थे। किशोरी मोहन कीर्तन दल के बूनो, बागती, भूई माली इन लोगों को लेकर बांकुड़ा जिला स्थित सोनामुखी गांव रवाना हुए ठाकुर हरनाथ के दर्शन हेतु। उधर ठाकुर हरनाथ पिछले कई दिनों से बीच बीच में भक्तों को बोल पड़ते थे, उड़े मेरे नित्यानंद के मुखपात्र रे, उड़े मेरे नित्यानंद के मुखपात्र रे। भक्त लोग पूछे, आप बार बार लंबी श्वास लेकर एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कोई कहीं है क्या? ठाकुर हरनाथ बोले, अभी कोई प्रयोजन नहीं है उनकी बातें सुनने का। जब ज़रूरत होगी तो अपने आप खुद ही जान पाओगे। फिर कभी नाटकीय मुद्रा में भक्ति विह्वल चित्त से ठाकुर हरनाथ कह उठते, देखो मैं एक अश्वारोही सेना लेकर आगे आगे चल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु नहीं हूँ, प्रभु तो पीछे पीछे आ रहे हैं। भक्तजन इस रहस्यमय बात को भी नहीं समझ पाए। आखिर उनके गुरु हरनाथ ठाकुर किस प्रभु की बात कर रहे हैं? कौन हैं वे प्रभु जिनकी जानकारी ठाकुर हरनाथ जी को है? कुछ दिनों बाद सदलवल किशोरी मोहन ठाकुर हरनाथ जी के पास पहुंचते हैं। ठाकुर हरनाथ भक्तों के बीच बैठे हैं। किशोरी मोहन की ओर एक दृष्टि से देखकर कहने लगे, अरे देखो देखो, मेरे नित्यानंद का मुखपात्र आ गया, मेरे नित्यानंद का मुखपात्र आ गया। दौड़कर किशोरी मोहन को गले लगाया। कोमल स्पर्श से किशोरी मोहन के शरीर को सहलाना शुरू किया। सर में गाल में चुंबन किया और ठीक वैसा ही आवेग में मतवाला होकर ठाकुर हरनाथ ने किशोरी मोहन के साथ आगत सभी के साथ किया। गले लगाया, चुंबन किया। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम में रहने लगे। ठाकुर हरनाथ ने किशोरी मोहन सहित सभी को दीक्षा दान किया। साधन भजन की पद्धति बताया और कहा, दयाल निताई का स्मरण मनन करोगे, नाम करते रहोगे, निताई बड़े ही दयाल हैं। किशोरी मोहन को लगा अब वापस घर नहीं लौटूंगा, यहीं रहकर ठाकुर हरनाथ की सेवा में जीवन अतिवाहित कर दूंगा। एक दिन संध्या समय ठाकुर हरनाथ ने किशोरी मोहन को बुलाकर कहा, किशोरी सुनो, अपने लोगों के साथ थोड़ा कुछ खाकर आज रात्रि 9 बजे के ट्रेन से अपने गांव में निकल जाओ। तुम्हारे घर पर एक विपत्ति आ पड़ी है, आज ही जाना होगा। गुरु का आदेश पालन कर सबों को लेकर वापस गांव लौट आए। घर आकर देखा माँ और पत्नी 3 दिनों से कुछ नहीं खाई है, एकदम निरंबु उपवास। घर के सभी लोग हताशा पीड़ित। उनको लग रहा था किशोरी अब घर वापस नहीं लौटेंगे, शायद संन्यास ही ले लिया। किशोरी मोहन हरनाथ ठाकुर की पटमूर्ति सिंहासन पर बिठाकर उनके ही निर्देशित हिसाब से पूजा नाम ध्यान करना शुरू किया और इस तरह किशोरी मोहन का नूतन भागवत जीवन प्रारंभ हुआ। भक्ति की एक नींव तैयार होने लगी। ठाकुर हरनाथ द्वारा कथित अश्वारोही सेना के वे एक सैनिक बने जो ठाकुर अनुकूल चंद्र रूपी प्रभु को प्रचारित करने हेतु ठाकुर हरनाथ के साथ आगे आगे चल रहा हो। उनकी प्रतिज्ञा की शुरुआत कि मैं आपका प्रचार करूंगा, इस गुरुमुखी जीवन से प्रारंभ हुई। जय गुरु। आज इतना ही। फिर कभी आगे इस चर्चा को यानी भक्तवीर किशोरी मोहन के जीवन इतिहास को बताऊंगा। श्री ठाकुर जी को किस प्रकार वे प्रचारित किए। बचपन में जब मैं दीक्षा लिया था, जो ऋत्विक दादागण आते थे, वे लोग उन भक्त वीरों के बारे में कितनी कथाएं सुनाते थे। उस समय उनकी इन बातों से, उनकी घटनाओं से जीवन में कितनी प्रेरणा मिलती थी। जीवन गदगद जैसा लगता था। आज
उन्हीं बातों को सोचते हुए, आपके बीच में रखते हुए फिर से एक नूतन एहसास हो उठा है कि जो लोग नए दीक्षित हुए हैं वे लोग भी जान पाए कि ठाकुर जी के उस समय के सत्संग के प्रारंभिक इतिहास में किन भक्तों ने अपना जीवन उनके प्रचार, उनके प्रसार, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगाया था। जय गुरु।